कि कैसे आप स्कूल्स में लंबे बाल रख सकते हो। लाइक नॉट लंबे बाल, बट आप मेरे बालों की लेंथ देख सकते हो। मेरे बालों की लेंथ लाइक काफ़ी अच्छी खासी है, और अगर मैं इनको हाथ फेर लूँ, लाइक दिस, तो इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लाइक एज यू कैन सी, मेरे आर्ट साइड से भी ज़्यादा बड़े बाल हैं, इधर से भी बड़े बाल हैं। बट बेसिकली स्कूल्स में कभी भी मुझे इस चीज़ के बारे में सुनना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल्स में कभी मेरा बाल इतने बड़े दिखने नहीं देता हूँ। लाइक बेसिकली आपका जो स्कूल है, आपको वो बेसिकली दो चीज़ों के बारे में क्या करता है। एक तो आपकी वॉल्यूम, और आपका हेयर स्टाइल कितना क्लीन रखता है वो, और आपके बाल फोरहेड पे आ रहे हैं कि नहीं। ये तीन चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और बेसिकली इन्हीं तीन चीज़ों को मैं हाइड कैसे कर सकते हैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको अपने बाल दिखाने छोटे हैं, अगर वो बड़े भी हों तो तो भी आपको उसको छोटे दिखाने हैं। बेसिकली वो आप कैसे कर सकते हो, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं वॉल्यूम की। देखो, वॉल्यूम इज द नंबर वन फैक्टर जिससे कि आपके बाल बड़े दिखते हैं। लाइक दिखने में बड़े दिखते हैं, एक्चुअली में अगर नहीं हो। लाइक आई रिमेम्बर जब मैं 9th 8th क्लास में था, तब मैं मेरे हेयर ना बहुत ज़्यादा फ्रिजी थे, क्योंकि मैं हार्ड वाटर यूज़ करता था और डेली शैम्पू करता था। तो उसके कारण ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रिजी हो जाते थे, और इवन तो वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, वो बहुत ही ज़्यादा खड़े रहते थे हमेशा कांटों की तरह। तो है ना, उनकी लेंथ ज़्यादा दिखती थी, और टीचर्स मुझे हमेशा बोलते थे कि तू अपने बाल कटा ले, बाल कटा ले, बाल कटा ले, बाल कटा ले। इवन तो वो बहुत ज़्यादा छोटे होते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जैसे ही सॉफ्ट वाटर पे शिफ्ट हुआ, और मैं शैम्पूस थोड़ा कम फ्रीक्वेंटली करने लगा, मेरे हेयर जो है उसमें वॉल्यूम जो है, एक वेट जो होता है आपके बालों में, वजन जो होता है, वो आने लगा। अब बेसिकली जब मैं हार्ड वाटर यूज़ करता था, जब मैं 9th क्लास में था, तब मेरे बाल फ्रिजी थे। तो वो बेसिकली उनपे ना वेट नहीं था, वो उड़ते थे बेसिकली, यू कैन से। वो फ्लैट भी नहीं थे, बट वो वॉल्यूमस भी नहीं थे ज़्यादा। वो इस प्रकार के थे कि वो यू कैन से कि दिखते बड़े थे। लाइक मेरे बालों की एक्चुअल लेंथ से बहुत ज़्यादा बड़े दिखते थे। इसलिए मुझे अपने बालों को बहुत ज़्यादा छोटा कराना पड़ता था, लाइक इतना या फिर इतना बस। अगर मैंने उससे ज़्यादा करा लिया तो बहुत ज़्यादा लाइक मेरे बाल बहुत ज़्यादा मैसी से उस टाइम पे, और उनकी कंघी भी नहीं हो पाती थी। तो बहुत ज़्यादा मैसी दिखते थे, और वो ढंग से जम नहीं पाते थे। मैं एक फ़ोटो दिखा दूँगा आपको, ये भी स्क्रीन पे लगी होगी। तो अब जैसे ही मैंने शैम्पू कम यूज़ करना स्टार्ट किया और सॉफ्ट वाटर में यूज़ करने लगा, मेरे बालों में आप देख सकते हो कि ये जो नेचुरल ऑयल का प्रोडक्शन है, ये अच्छे से होने लगा। और शैम्पू वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हो कि शैम्पू जो है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई बंदा होता है कि वो बोलता है कि शैम्पू मेरे लिए हेयर्स के लिए अच्छे, कोई बोलता है अच्छे नहीं है। लाइक शैम्पू बेसिकली आपके बालों का वॉल्यूम और टेक्सचर ये सब घटा देता है। तो आप इसको हफ्ते में 1-2 बार कर लो, या फिर 3 बार कर लो, मैक्स टू मैक्स 3 बार, उससे ज़्यादा मत करो। मैं डेली करता था, उसके कारण होता था। शैम्पू आपको करने की ज़रूरत है अगर आप उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो। मेरे हेयर डस्ट, धूल, पॉल्यूशन से ज़्यादा एक्सपोज नहीं रहता है 24/7, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली बस से ट्रैवल करता हूँ स्कूल से। इसलिए मैं अपने बालों को शैम्पू हफ्ते में 1 बार या फिर 2 हफ्ते में 1 बार कर लेता हूँ, जो कि मेरे लिए इनफ होता है, बट आपके लिए वेराई कर सकता है। तो इसलिए एक केमिकल फ्री अच्छा शैम्पू आप ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे, मैं कोई इधर रिकमेंड करने नहीं आया हूँ। और शैम्पू के बाद हम बात करते हैं, आप मेरे बाल को देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा वेट है, और थोड़ा सा टेक्सचर्ड है उनसे, और ये एक उससे सॉफ्टनेस है आपके बालों में। और मेरे बाल नेचुरली बहुत ज़्यादा वॉल्यूमस है, तो मेरे को उनका वॉल्यूम कम करना पड़ता है। वरना एक दिन में बिना नहाए स्कूल चल गया था, तो मेरे बाल लिटरली लाइक इस प्रकार दिख रहे थे, इस प्रकार, लाइक ऐसे ऐसे यू कैन से कि बिल्कुल खड़े हो गए थे। और फिर मुझे बहुत सुनना पड़ा प्रिंसिपल से, और मेरे बाल कट गए। नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा छोटे हो गए फिर, लाइक यू कैन से कि इतनी इतनी लेंथ के मेरे पूरे बाल जगह, इतनी इतनी लेंथ के सब जगह मेरे बाल थे, इतने इतने, लाइक जैसे कि ये मेरा हेयर स्टैंड है, सिर्फ मेरे इतने बाल थे मेरी फिंगर्स के ऊपर, इतने पूरे हेयर्स पे। तो वो तो हो गई बात की बात। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो आपके बालों में अगर नेचुरली वॉल्यूम है तो फिर उसको आपको कम करना पड़ेगा। बेसिकली आप शैम्पू थोड़ा सा 1-2 हफ्ते हफ्ते में 1-2 बार कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कंघी करते हो ना, तो कंघी लो। लाइक मैं आपको बताता हूँ, लाइक जैसे कि कंघी है, तो आप ना अपने बालों को इस प्रकार करो, ऐसे लाइक थोड़े से नीचे करने का ट्राई करो, और उसके बाद उनको पीछे कम कर दो। अब मेरे राइट और लेफ्ट हेयर में आप डिफरेंस देख सकते हो। इवन तो मेरे बाल इधर भी बड़े हैं, इधर भी बड़े हैं, ये देख सकते हो, बट इधर के बाल ज़्यादा क्लीनर दिखते हैं। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। आपको अपने बाल को
थोड़ा क्लीनर दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करो कि जो भी अपनी कंघी है, सो अपने बालों को थोड़ा सा चिपका के जाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वरना फिर आप ज़्यादा शैम्पू लगाओगे। और जब आप बालों को चिपका लोगे, जैसे कि मेरे बाल अगर वेट होते हैं अभी और मैं उनको चिपकाता, तो उनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बोलना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपक जाते हैं मेरे बाल। और बेसिकली मैं जब उनको पीछे करता हूँ तो मेरे बाल परफेक्ट लेंथ में दिखते हैं, जो कि स्कूल्स के लिए भी एप्लीकेबल है और मेरे चेहरे पर भी सूट होता है। तो वही चीज़ आपको ढूंढनी है कि जब आप अपने बालों को गीला करते हो उसके बाद कंघी करते हो, कौन सी वो जो टाइप ऑफ कंघी है, कितनी वॉल्यूम है, जो कि आपके चेहरे को भी सूट करेगी और स्कूल्स में भी एप्लीकेबल होगी। और वही वॉल्यूम आपको चूज़ करना है और वही वॉल्यूम मैंने अपने लिए चूज़ करा है। बट मेरे बाल इन रियलिटी आप देख सकते हो बड़े थोड़े मीडियम हेयर्स है, तो जब भी मैं इसकी कंघी करता हूँ हाथों से, आप देख सकते हो इसमें आराम से वॉल्यूम आ जाता है। तो यही चीज़ आपको स्कूल में नहीं करनी। जब भी आपके बाल गीले हैं उसके बाद आपने उनको सही वॉल्यूम पे सेट कर दिया, तो उसके बाद जैसे ही वो सूखते हैं ना, तो उस पर कभी भी हाथ मत फेरो, उस पर कभी हाथ फेर देना आपने गलती से, तो आपके बाल एकदम खड़े हो जाएंगे अगर आपके बाल में वॉल्यूम है। बट अगर आपके बाल ऐसे हैं ना फ्लैट या फिर नीचे की तरफ लाइक ग्रेविटी की तरह नीचे फैल जाते हैं, कितने उनको ऊपर करो, सिल्की बाल है, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। बट एक टेंशन है कि आपके बाल हर वक्त आपकी जुल्फे की जुल्फे जैसे लड़कियों की गिरती है ना, वैसे आपकी जुल्फे बहुत ज़्यादा गिरेगी और आपको कॉन्स्टेंटली अपने हेयर फिक्स करने पड़ेंगे। और अगर कोई टीचर ने करते हुए देख लिया तो वो तो आपके बाल नेक्स्ट डे कटवाई देगा। फिर प्रिंसिपल ने देख लिया, तो अगर आपके सिल्की बाल है ना, तो उनको वेट करने के बाद उनको प्रॉपरली लाइक स्लिक बैक आपके लिए हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिन लोगों के बाल नेचुरली फॉल डाउन करते हैं उनका स्लिक बैक आराम से हो जाता है। लेकिन अब मेरे बालों को देखो, उनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं अब अभी से स्लिक बैक करने का ट्राई करूंगा, इवन तो मेरे बाल पूरे आखिर तक पहुंच जाते हैं, मैं स्लिक बैक करता हूँ तब, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे बाल ही इस प्रकार बने हुए हैं कि मेरे बालों को स्लिक बैक हो ही नहीं पाता, तो मुझे इसकी लेंथ बहुत बढ़ानी पड़ेगी। बट कुछ लोगों के जो हेयर्स होते हैं वो नेचुरली उनके स्ट्रैंथ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इवन इफ अगर उनकी हेयर लेंथ छोटी है, तो वो क्या करते हैं, वो पूरे अपने बालों को स्लिक बैक कर सकते हैं। तो अगर आपके उस टाइप के हेयर थे तो आप स्लिक बैक कर लो या फिर साइड पार्ट कर लो, बट ऐसा ही करो कि आपके जुल्फे आपके सामने ना गिरे। और दूसरा है कि क्लियर, आई मीन क्लीनलीनेस, आपके बाल जो है कितने क्लीन लगते हैं। लाइक राइट नाउ आप मेरे बालों को देख सकते हो कितने एकदम बहुत ज़्यादा मैसी टाइप हो रहे हैं और प्रॉपरली अलाइन नहीं है। तो ये चीज़ मैं घर पे कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं यही सेम चीज़ स्कूल में कर दूँ ना, तो मेरे बाल कटने की मौजूदगी पे आ जाएंगे, टीचर्स के द्वारा वो मुझे टॉन्ट करने लग जाएंगे। तो मैं स्कूल में करता क्यों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपने बालों को गीला करके अपने वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, वो तो है। उसके सेकंड पॉइंट में क्या करता हूँ कि मैं ना एक ऐसी चीज़ चूज़ करता हूँ, एक ऐसा हेयर स्टाइल चूज़ करता हूँ जिससे कि मेरे हेयर्स ना क्लीन दिखे। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द लड़के तो अपने बाल को ऐसे रख लेते हैं लाइक सामने फोरहेड पर, बट मैं क्या करता हूँ, मैं एक टिपिकल साइड पार्ट चूज करता हूँ जो कि हर मम्मी आपके अपने घर में करती है। बट मेरा साइड पार्ट मोस्ट प्रोबेबली लाइक इस प्रकार नहीं है कि मैं यहाँ से नहीं लेता हूँ। बेसिकली आप देख सकते हो कि जब भी मैं साइड पार्ट करता हूँ तो मेरे बाल यहाँ से जाते हैं, यहाँ से, नॉट यहाँ से। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, आप चाहो तो मिडल पार्ट भी कर सकते हो, आपको जो हेयर स्टाइल करना है वो करो। बट जस्ट मेक श्योर कि वो जो हेयर स्टाइल है वो जब भी आप उसको स्टाइल कर रहे हो तो क्लीन दिखे। और आपको सिर्फ अपने बालों को 4 से 5 घंटे, जब जितने भी टाइम तक आप स्कूल में उतने टाइम तक क्लीन दिखाना है। और उसके बाद फिर आप उसको कैसे भी कर सकते हो। और आई नो कि बालों को छुपाना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप अपने बालों को सक्सेसफुली छुपा पा रहे हो तो फिर आप लॉन्ग हेयर को सस्टेन कर पाओगे। थोड़े से मीडियम है, लॉन्ग हेयर तो फिर भी दिख जाते हैं, तो अगर आप उनको छुपा भी लो तो भी। बट अगर जैसे मेरी हेयर लेंथ है, मीडियम हेयर लेंथ है, इतने अगर आपके बाल हैं तो आराम से छुप जाएंगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि अपने जब भी बाल हो तो उसके बाद वॉल्यूम कम रखो, सेकंड स्टेप है आप उनकी क्लीनलीनेस रखो उस बालों में। लाइक अभी अगर मैं पूरी कंघी पार्टी पाल लूँ सब कुछ, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा क्लीन और शॉर्टर दिखेंगे। तो वही टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, जो टेक्निक आपकी मम्मियाँ करते हैं, बेसिकली दादी करती है कि वो आपके बाल जब भी गीले होते हैं ना तो उनको एकदम पार्टी पार्ट के चिपका देती है, तो उससे आपसे आपके बाल क्या करते हैं, बेसिकली उन्हें वॉल्यूम नहीं बचता है तो वो छोटे दिखते हैं। तो आपको अपने बालों को इसी प्रकार करना है जिससे कि वो कुछ टाइम तक कम वॉल्यूम में लगे, और इतना वॉल्यूम आप फिर मेंटेन कर लेना जितना कि आपके बालों पे वो सूट करता है। और मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। लाइक आप इस फोटो में अगर देखोगे तो इस फोटो में मेरे बाल बड़े हैं और इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। इवन तो अगर मैं इसको चाहूँ तो आराम से छुपा सकता हूँ, बट इसमें मेरे बाल बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। दोनों ही सेम लेंथ है और दोनों में ही एक जैसे बाल दिख रहे हैं। बट अगर मैं आपको एक दूसरा फोटो दिखाऊँ, मैं अपना मॉर्निंग का फोटो दिखाऊँ, तो उसमें मेरे बाल बहुत छोटे लगते हैं। बट अभी मेरे पास मॉर्निंग का फोटो नहीं है,
जब मेरे बाल वेट रहते हैं तब का। तो मैं अपने बालों को इसी प्रकार रखता हूँ। और एक और चीज़ है वो आप कर सकते हो कि जब भी आप अपने बार्बर के पास जाते हो ना, तो उस हमेशा ये बोलो कि भाई जो भी मेरा हेयर स्टाइल है उसको बिल्कुल आप सेम रखो, बस उसमें से आपको बल्क हटाना है। अब जो भी बंदे अपनी फोरहेड पे बाल रखते हैं या फिर कोई सा ऐसा हेयर स्टाइल करते हैं जिसमें नेचुरली हेयर का लेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो फिर उनको मे भी कुछ दूसरा करना पड़े। बट कोई व्यक्ति जैसे कि मिडल पार्ट हो गया, साइड पार्ट हो गया, इधर की पार्टी उधर की पार्टी पार्ट रहा है या फिर स्लिक बैक कर रहा है, तो वो ये चीज़ बोल सकता है कि जैसे कि अब बार्बर जाके बोलो कि बार्बर भैया मेरा हेयर स्टाइल आपको बिल्कुल सेम रखना है, बस जो मेरे बालों का बल्क है ना वो कम करना है। तो मैं हमेशा जब भी अपने बार्बर के पास जाता हूँ तो मैं उससे बोलता हूँ कि ये मेरे बाल है और ये मेरे बालों को बिल्कुल हेयर स्टाइल सेम रखना है। मैंने 2-3 बार उससे करवा दिया तो उसको समझ आ चुका है। मैं आपको ये 2 फोटोज़ बता रहा हूँ, इनमें देखो, दिस इज़ बिफोर हेयर कट, दिस इज़ आफ्टर हेयर कट। आप देख सकते हो कि बंदे ने मेरे हेयर स्टाइल को बिल्कुल चेंज नहीं करा है, बस उसमें से बल्क को हटाई। इवन तो मेरे हेयर्स शॉर्टर हो गए हैं, मैं स्टिल सेम हेयर स्टाइल को पुल ऑफ कर पा रहा हूँ। और आई हैव टू लाइक मेक्स 5 टू आई हैव टू वेट मैक्स अ वीक, जब तक मेरे बाल सेटल डाउन हो जाए और मैरिनेट हो जाए और थोड़े से अच्छे दिखें। तो इस प्रकार आप अपने बालों को बल्क रिमूव करवा सकते हो उससे। लाइक वो बिल बेसिकली ऐसा करता है, आपके बालों को लेते हैं और कैंची ऐसे फेंट देते हैं। तो उससे होता क्या है, लाइक टेक्निक होती है वो, अगर आपके बाल बार को आती है तो वो कर पाएगा, क्योंकि मेरे बाल बार को आती है। वो बेसिकली मेरे बाल को पकड़ के उसमें से बल्क रिमूव करता है, वो कभी भी मेरे हेयर स्टाइल को बिल्कुल चेंज नहीं करता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसको आप फॉलो करके अपने बालों को छोटा रख सकते हो स्कूल्स में। लाइक छोटा दिखा सकते हो, छोटा रखना नहीं है। तो अगर आप इस ये तरीके को फॉलो करते हो ना, तो आपके बाल उसमें वॉल्यूम कम रखते हो, क्लीनलीनेस रखते हो, और बार बार से बोलते हो कि सिर्फ आपको उसका बल्क हटवाना है आपके हेयर स्टाइल का। तो इनसे क्या कर सकते हो आप, जब तक आपकी स्कूल लाइफ है तब तक आप अपने बालों को सस्टेन कर सकते हो और अपने लुक्स पे भी फिर आपको डिसएडवांटेज नहीं हुआ कि आपके बाल ज़्यादा ही छोटे हो गए या फिर बाल बनने आपको एकदम बना दिया है आपके हेयर स्टाइल को कुछ भी। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब भी आप बार्बर से टिपिकल फेड बोलते हो ना, तो वो बाल छोटे करने का बोलते हो, तो ऊपर से भी कर देता है, इधर से भी कर देता है, लाइक सभी जगह से कर देता है। आपको पता है वो किस प्रकार होता है। आप हर बार जब हेयर कट कराने जाते हो, तो इस बार जब जा रहे हो तो उससे बोलना कि भैया मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल सेम रखो, बस उसमें थोड़ा सा बल्क रिमूव कर दो। तो इससे होगा क्या कि वो आपके हेयर स्टाइल को सेम रखेगा और उसमें से जो गुच्छा गुच्छा बल्क बल्क जो आपकी हेयर्स को बड़ा दिखा रहा है उसको कम कर देगा। तो आपका हेयर स्टाइल सेम लगेगा बट उसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा और वो ज़्यादा क्लीन लगेगा। एंड जब वो आपको एक परफेक्ट हेयर स्टाइल, परफेक्ट आपको एक स्पॉट मिल जाए ना, कि आपके बाल कितनी लेंथ में परफेक्ट दिख जाते हैं, कितनी वॉल्यूम कितनी क्लीननेस, वो एक आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, जो कि मैंने ढूंढ लिया है खुद के बालों के लिए। और ये चीज़ आपको सिर्फ स्कूल में करनी है। जैसे आप स्कूल में से निकल जाओगे तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कॉलेज में आओगे, कुछ भी कर रहे हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, तब आपको अपने बाल बढ़ा सकते हो फ्रीली। तब आपको कोई फिजिकली हार्म नहीं करने वाला है। जैसे स्कूल्स में आपको पिटाइयाँ होती हैं या फिर घर पे फ़ोन लग जाता है, वैसे उसके बाद आपको स्टिल वर्बली आपको लोग बोलेंगे बट आपको फिजिकली कुछ भी सहना नहीं पड़ेगा। कोई भी रिलेटिव आपके घर पे फ़ोन नहीं लगाएगा, कोई भी अलग बंदा आपको बोल देगा कि भाई तू बाल कटा ले, बट वो खुद आपको मारेगा नहीं या फिर खुद बाल नहीं काटेगा। तो यप, दिस वाज फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी किस्म लगे तो मुझे कमेंट्स में स्पष्ट बता देना और अपने मन को शांत करना और शरीर में रहना।